इंसान छोटा हो या बड़ा पहचाना जाता है अपने काम से। मैं आपको एक ऐसे दिग्गज नेता से मिलाना चाहता हूं जिनका चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है और वो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात उनके घर पर मुंबई में हुई है। हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि किस तरह वो उत्तर प्रदेश में अपने कामों को लेकर चर्चा में है। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? चंद्रशेखर शुक्ला हूँ मैं, सुल्तानपुर जनपद से बिलोंग करता हूँ। 30 साल हो गया बम्बई रहते और यहाँ से लेकर गांव तक समाज सेवा क्षेत्र से काफ़ी टाइम से जुड़ा होने के चलते इस समय पॉलिटिक्स में भी हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। और हमारी पत्नी जयसिंहपुर ब्लॉक, सुल्तानपुर का जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, वहाँ से ब्लॉक प्रमुख निर्दलीय जीत के आई है अभी फरवरी वाले चुनाव में। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है और वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ से आपकी धर्मपत्नी जीत कर आई हैं वो अगर गढ़ देखा जाए तो सपा की है, लेकिन आपने इतना बड़ा चुनाव वहाँ पे जीत के अपने पत्नी को लाया, किस तरह लाए होंगे आप? किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? हम लोगों की पृष्ठभूमि वहाँ पर बहुत मजबूत है क्योंकि समाज सेवा क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़े हैं। भले कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर हमको डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन हम अपने कार्यों के चलते और हमारे परिवार की जो पृष्ठभूमि है उसके चलते वहाँ पर जनता ने हमको प्राथमिकता दी और मेरी पत्नी निर्दलीय के तौर पर चुनकर आई। अगर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स अगर देखा जाए और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो हिसाब से अभी चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है कि काफ़ी वहाँ पे मशक्कत करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार लाने के लिए, तो किस तरह आपका रवैया रहा है वहाँ पे? 27 साल यूपी बिहार का जो नारा दिया है और हमारी पार्टी ने जो नेताओं को आगे लाया है, चाहे शीला दीक्षित जी होने दो, चाहे राज बब्बर जी होने दो, संजय सिंह वहाँ पे, प्रमोद तिवारी जी हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, ये सारे नेताओं का जो शुरुआती का अभियान है उसमें जनता त्रस्त है। और जो उन्होंने नारा दिया है कि हम लोग किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, उनके घर घर जा कर के जो किसानों के बीच में हम लोगों को प्रतिसाद मिल रहा है, निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। और ऐसा हमको लगता है कि आने वाली सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की होगी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, अगर यूपी में सरकार बन जाती है तो आपकी पार्टी किस तरह लोगों की मदद करेगी और क्या क्या बड़े काम करेगी? किसानों के सारे कर्ज माफ़ की पहली योजना है। किसान रात को नींद, चैन की नींद सो नहीं पा रहा है, उसके ऊपर कर्ज के बोझ के तले दबा है। सबसे पहला संकट काटेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। और कोई कांग्रेस पार्टी मुंह से कहने वाली पार्टी 2008 में 72,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस पार्टी ने माफ़ करके प्रमाणित किया है कि हम लोग जो मुंह से कहते हैं उसको करते हैं। दूसरा, बिजली का बिल जो है वो 50% हो जाएगा, उसकी घोषणा कर दी गई है। किसानों को अपने अनाज का, अपने सामान का उचित मूल्य, समर्थन मूल्य मिलेगा। यह तीनों मुद्दों को लेकर के हम लोग हैं और सारे किसानों के बीच में जब पहुंचते हैं सब लोग इस बात को हाथों हाथ ले रहे हैं। और सर्व जाति और सर्व समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी, सारी जातियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार न बने। कहना है कि यूपी का विकास ही हमारा काम है और हम यूपी का विकास करना चाहते हैं। हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम यूपी का विकास करें। हमारे साथ मैडम जी भी मौजूद हैं, आइए हम मैडम जी से भी कुछ जानकारी। लोगों को सेवा करना हमारा आधार है, हमारा काम है और पूरे तन मन से पूरे समाज के साथ हम काम करना चाहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर यूपी की चुनाव की बात की जाए तो यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है, हर एक पार्टी हरकत में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का सरकार होगा, किसका होगा, इसका अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन नेताजी जो काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो वहाँ पे एमएलए और एमपी निकलते हैं और उत्तर प्रदेश जिस पार्टी के पास होती है तो पूरा वो भारत का राजनीति कर लेता है। किस तरह होता है, आप बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश 403 विधायकों वाला प्रदेश है और हमने जहाँ तक देखा है कि सन 89 में लास्ट गवर्नमेंट एनडी तिवारी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में प्रदेश जो है मिस हैंडल्ड हो गया, सपा बसपा और भाजपा के चक्कर में पड़ गया। ये लोगों ने जातियों के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की, लेकिन कोई विकास नहीं किया। हम लोगों का मुख्य एजेंडा है कि वहाँ पर विकास करेंगे और केंद्र सरकार की सारी नीतियों को जनता के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार की सारी नीतियों को, सारी सुविधाओं को जनता के बीच जन जन तक पहुंचेंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य पिछले टेन्यूअर में किया है,
चाहे मनरेगा को लेकर, स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर, चाहे सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के जितनी योजनाएं हैं उसको गंभीरता से उत्तर प्रदेश में जन जन के बीच पहुंचाएंगे। हमारा नारा है, यही उद्देश्य है। अगर उत्तर प्रदेश की विकास की बात की जाए तो गरीब जाति के लोग हैं, किसान, जैसे आपने कहा कि किसानों के जो लोन जो लिया हुआ है वो माफ़ किया जाएगा, उन्हें सही बिजली का उत्पाद किया जाएगा, तो और भी इस तरह के कितने बड़े बड़े और काम आप लोगों ने सोचा हुआ है? हम लोगों ने सोचा है कि रोजगार, जैसे अभी भाजपा ने बहुत बड़ा एजेंडा दिया था कि हम रोजगारी दूर करेंगे और कम से कम 2 करोड़ लोगों को हम 2 साल में रोजगार देंगे। आज 2 साल 2.5 साल हो गया, सरकार ने केवल 1.25 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया है, करोड़ों की बात की है। तो इस तरीके से नहीं, कांग्रेस पार्टी का नारा है, कांग्रेस पार्टी की भूमिका जो रही है, जितना वो लोग बोल देती है पार्टी उतना हम लोग करने को तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी एक मुख्य मुद्दा है, उसके ऊपर मेहनत से काम किया जाएगा और बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह टाटा नैनो जब स्टार्ट किया था, टाटा कंपनी ने नैनो कार बनाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश में उन्हें जगह नहीं मिली थी अपना प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए। उसके बाद ये मोदी जी के क्षेत्र में गए, मोदी जी ने उन्हें जगह दिया, वहाँ पे उन्होंने अपना कार्य सम्राट किया, अपना प्रोग्रेस चालू किया। तो क्या इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनियों को भी यूपी में मौका दिया जा सकता है काम करने के लिए? मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी चाह रही हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रोजगार करें, सबसे पहले हम बिजली की व्यवस्था को सुधारेंगे और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को आमंत्रित करेंगे और उनको जगह मुहैया की जाएगी और उनको सुविधाएं दी जाएंगी। गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, जो सैकड़ों जगह घूम के उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको सिंगल विंडो का क्लियरेंस बनाया जाएगा और उस आधार पर उनको इनवाइट करके उत्तर प्रदेश में रोजगार बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो शुक्ला जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, हमारी पॉलिटिक्स की बातें हो गई, बहुत अच्छी बातें रही आपकी, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि करियर थी, कहाँ से शुरुआत किया आपने और किस तरह किया, थोड़ा सा आप बताएंगे। नहीं, शुरुआत तो क्या, छात्र जीवन से ही हम नेतृत्व रहे, हम तो स्टूडेंट यूनियन में भी रहे, लेकिन यहाँ बम्बई आने के बाद में जब देखा कि उत्तर भारतीय समाज को भी यहाँ रोजगार के साथ साथ एक सामाजिक और राजनीतिक दिशा देने की आवश्यकता है, उसमें कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, उस प्रयास में मैं भी पॉलिटिक्स में आया। और जब से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और संजय निरुपम जैसे नेता के साथ हूँ, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि एक सही दिशा में हम लोग का कदम आगे बढ़ रहा है। शुक्ला जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि आपका इतना बड़ा परिवार है और इतनी बड़ी मुहिम लेके आप पार्टी में आए हुए हैं और आप आगे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार का आपके साथ क्या रोल रहा है? हमारे परिवार की, हमारी पत्नी हो चाहे हमारे बच्चे हों, हमको किसी चीज़ में रोक नहीं लगाते। सामाजिक बड़े बड़े आयोजन हम करा ले जाते हैं, उसमें परिवार का, मेरा पूरा, पत्नी का पूरा सहयोग रहता है। और मैं सोच के चल रहा हूँ कि मेरा छोटा बेटा जो NSUI से यहाँ ज़िले का अध्यक्ष बना है, वो भी बहुत हाई मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीता है, तो आगे भविष्य में भी उसको कुछ न कुछ राजनीतिक दिशा जरूर अवश्य देंगे, ऐसा सोचना है। तो क्या ये भी कहा जाता है कि आपके पुत्र जो हैं उनको भी आप कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट दिलाएंगे और लड़ा सकते हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी अगर उसको प्राथमिकता देती है तो आने वाले कॉर्पोरेशन से शुरुआत करेगा। ये हमारे साथ एक दिग्गज नेता थे यूपी से, जिन्होंने काफ़ी काम किया है उत्तर प्रदेश में, और अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो काफ़ी काम करेंगे। कैमरामैन मोहन के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।